जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं आधुनिक काल संबंधित, उसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है। 1975 के बाद की जो कविता है उसको क्या नाम, नई कविता, आ कविता, समकालीन कविता, नवगीत, नव कविता। तो सन 1975 का जो समय है उसके बाद जो कविताएं आई हैं उन कविता को समकालीन कविता कहा गया। कौन सी कविता? समकालीन कविता। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका से। तो ये सन 1975 के बाद का ये जो कविता का दौर है समकालीन कविता का दौर है। आंदोलन के सूत्रकार कौन है? विश्वंभर नाथ उपाध्याय। कहाँ से शुरुआत की? तो उन्होंने खुद की रचना समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से शुरू किया। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित जो है नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया। तो नई कविता 1954 हो गया और 1954 ये नई कविता जगदीश गुप्त का, 1975 समकालीन कविता विश्वंभर नाथ उपाध्याय के द्वारा। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंधित नहीं रहा है? कुंवर नारायण, अजित कुमार, नेमीचंद, दुष्यंत कुमार। तो कौन है ऐसा? तो देखिए नेमीचंद जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा है, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से है। नेमीचंद जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अचानक, हम फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण की रचनाओं में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचनाओं में आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वर्षन। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नचिकेता, माहेश्वर तिवारी, शंभुनाथ सिंह, यश मालवीय। तो सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक जो नवगीत है, नवगीत के संग्रहकार नचिकेता है। अन्य नवगीत संग्रह में आत्मगत खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होते। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता मुक्तिबोध, लीलाधर जुगड़ी, सुदामा प्रसाद, राजकमल चौधरी। तो कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप क्या है? तो ये जो है एकालाप, ये काव्य पंक्ति के रचयिता सुदामा प्रसाद मांडे धूमिल है और संसद से सड़क तक इनकी जो काव्य संग्रह है उसमें जो है ये संग्रहित है। देखिए निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में, कि कौन नवगीत का प्रतिष्ठापक है? धूमिल, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, हरिवंश राय बच्चन। तो प्रश्नगत विकल्प में शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक, की नवगीत का प्रतिष्ठापक कौन है? शंभुनाथ। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? मुक्तिबोध, सुदामा पांडे, शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा। तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। संसद से सड़क तक की रचना जो है सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाओं में सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, मोचीराम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि है। 1979 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी से नवाजा भी गया। हिंदी जो गजल विधा है, हिंदी की गजल विधा, उसके प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत, मलयज, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। तो देखिए गजल में हम किसके नाम को याद करते हैं? दुष्यंत कुमार की गजलों को याद करते हैं। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहते हैं दुष्यंत कुमार को। इनकी प्रमुख गजल संग्रह है साये में धूप। देखिए साये में धूप लग रहा है ना, साये में धूप। तो गजल सम्राट दुष्यंत जी का है, इन्हीं को गजल विधा का प्रवर्तक भी कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य धारा के कवि हैं और इनकी कविता मधुशाला, तो हमने इसको 35, 36, 37 याद कराया था कि मधुशाला 35, फिर 36, फिर मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 38 है ना, एकांत संगीत 39। तो क्रम देखिए, मधुशाला 35, बाला 36, मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 38, एकांत संगीत 39। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है, जख्म पर धूल। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो जो नई कविता है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, अज्ञे। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक संगीत गुप्त हैं, जगदीश गुप्त। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता शीर्षक से माना गया है। नई कविता नाम सबसे पहले अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में दिया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। तो नई कविता 1954 में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से नई कविता नाम सबसे पहले अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में दी थी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प मैच करना है। नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, केदारनाथ सिंह, नंद किशोर आचार्य। तो यहाँ पे रचनाएं दी हैं, बात बोलेगी, जल है जहाँ, मन पाखी सुनो, पुल पर पानी, अभी बिल्कुल अभी,
तो ये रचनाएं हैं जो है क्रमशः देखें तो नरेश मेहता की वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर बात बोले की, केदारनाथ अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर आचार्य जल है जहाँ। जो नई कविता है, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो यहाँ पे देखिए जो ये है ना नई कविता, ये आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में जो है विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नई कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं, क्योंकि नई कविता में लघु मानव की स्थापना की गई है। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया है। सिर पर जूता पैर में टोपी, ये नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन है? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा है इसके रचयिता। सिर पर जूता पैर में टोपी ये बदनाम किया करके इस कविता, ये जो कविता है ना, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है। इनकी रचनाएं आतुकांत, तीसरा पक्ष आदि भी रचनाएं हैं। ये रचना कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? कल सुनना मुझे, तो त्रिलोचन शास्त्री, रामदर्श मिश्र, लीलाधर जुगड़ी, सुदामा पांडे, धूमिल। कल सुनना मुझे, देखिए ये कौन कहता है? धूमिल जी कहते हैं, संसद से सड़क। कल सुनना मुझे उनके रचनाकार हैं सुदामा पांडे, धूमिल, और इस रचना पर 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी अन्य रचनाओं में संसद से सड़क, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सन्नाटा, कल सुनना मुझे, 7 गीत वर्ष, उतना वह सूरज है। तो आपको इसमें से बताना है कि उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है, क्योंकि उतना वह सूरज के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल है। इनके अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार है: छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन। देखिए ओ प्रस्तुत मन भी, इसको भी ध्यान रखना है। तो उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह का है, क्योंकि उतना वह सूरज रचनाकार जो है, उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह ये सुमेलित नहीं है, मतलब उतना वह जो सूरज है इसके रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल है। और भी रचनाएं अगर देखें तो छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल और एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग, ये कुछ और भी अन्य जो है रचनाएं इनके द्वारा हैं। रामदास की हत्या, कुआनो नदी, सतपुड़ा के जंगल, संसद से सड़क तक। तो देखिए संसद से सड़क धूमिल, नागार्जुन सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये तो धूमिल की रचना है। बाकी धूमिल की कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे के प्रजातंत्र और जो है संसद से सड़क तक है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामदास की हत्या, रघुवीर साय की, कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल की, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, मलय, शमशेर बहादुर। तो नई कविता जो है इसका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने दिया। बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यहाँ पे देखिए कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली। इस वक्त जबकि कान नहीं है सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट जो होती है ना वो बहुत गहरी होती है। तो धूमिल, श्रीकांत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साय, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से आपको क्रमशः ये देखना है कि किसका है। तो काव्य पंक्तियाँ उनके रचनाकारों को सुमेलित करने में कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली, ये श्रीकांत वर्मा जी की है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से, तो ये धूमिल की है। आज फिर हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर साय की। मैं नया कवि हूँ, इसे से जानता हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। तो अगर देखें कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। इन पंक्तियों के बारे में कि किसके द्वारा है? नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर जुगड़ी। तो ये पंक्तियां हैं सुदामा पांडे धूमिल की। सुदामा पांडे धूमिल जी ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर कठोर आघात किया है। और धूमिल जो कि जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं, उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972। शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नागार्जुन, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। मुक्तिबोध की अब अभिव्यक्ति के सारे खट्टे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जुगड़ी का देखें तो एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुंवर रविंद्र, बीरेंद्र मिश्र, गिरिधर राठी, महेश्वर तिवारी।
कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ जो किया था ये राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से किया गया। नवगीत विधा के प्रमुख कवि कौन है? तो नवगीत जो परंपरा जो है इसके कवि वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, भ्रमर महेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती, महेश्वर तिवारी की रचना हर सिंगार कोई तो हो। देखिए नई कविता के बारे में बात करें तो जो नई कविता है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद की अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो नई कविता की ये सारी ही विशेषताएं बौद्धिकता, यथार्थवाद, कुंठा, निराशा, बौद्धिकता भी है, यथार्थवाद भी है, निराशा, कुंठा नई कविता नामक ये, और ये 1954 में संपादित नई कविता पत्रिका से प्रकाशन में आता है, मतलब सबके समक्ष आता है। इनमें से साठोत्तरी कविता कौन है? प्रसाद की, आलोक धनवा की, हरिओत की, शांतिप्रिय द्विवेदी की। तो आलोक धनवा जो है साठोत्तरी कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा द्वारा रचित पहला काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी के प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं। शंबुक वध के रचनाकार कौन है? तो शंबुक के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। शंबुक के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह नाव के पांव, शब्ददंश, हिम बुद्ध युग में छंदसती आदि में एकांत। जगदीश गुप्त की रचना शंबुक है, ना कि शंबुक वध। नरेंद्र कोहली ने शंबुक की हत्या नाम से रचना की है। देखिए जगदीश गुप्त ने की है शंबुक है, ना कि शंबुक वध, और कोहली ने शंबुक की हत्या करके रचना उनकी है। नवगीत दशक के संपादक कौन है? नवगीत दशक अभी राम दशरथ मिश्र हैं, शंभुनाथ, उमाकांत, सोम ठाकुर। तो नवगीत दशक जो है इसके संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। नवदशक शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक, जहां दर्द नीला है, समय की शिला पर, ये कुछ रचनाएं और भी हैं। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर की, सौमित्र मोहन की, लीलाधर जुगड़ी का, मंगलेश डबराल का। तो लुकमान अली जो है सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य कृतियों में निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, जबकि मंगलेश डबराल है उनकी पहाड़ पर लालटेन, लीलाधर जुगड़ी की नाटक जारी है नामक काव्य रचना। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ होता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साध्य माना गया है। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये तो गलत है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, बल्कि चलता चला जाता है। तो ये तो सही है कि तार सप्तक से शुरू हुआ, प्रयोगवाद में इष्ट नहीं साध्य माना गया है। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, प्रभाकर माचवे, अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव। जो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। तो प्रतिबद्ध कविता उसके जनक है परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहते हैं। तो प्रतिबद्ध कविता को के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रतिबद्ध कविता है उसके जनक परमानंद श्रीवास्तव। दूसरा, प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहते हैं। उजली हंसी के छोर पर 1960 ईस्वी, अगली शताब्दी के बारे में 1981, चौथा शब्द 1993 और एक अनाय का वृत्तांत 2004 आदि परमानंद श्रीवास्तव के कविता संग्रह है। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बेढब, बनारसी, पांडे, भीषण शर्मा। बेढब बनारसी व्यंग्यकार हैं। बेढब जो बनारसी हैं ये व्यंग्यकार हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पांडे भीषण शर्मा उग्र हिंदी में प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। बेढब के काव्य संग्रह जो बेढब की बैठक 1940, काव्य कमल 1940, बनारसी इक्का, गांधी का भूत और तनातन आदि। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, अतिशय वैयक्तिकता, बौद्धिकता, मार्क्सवादी दर्शन। तो मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है। बाकी क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता ये सभी हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह, नरेश मेहता, गे, उमाशंकर तिवारी। तो यहाँ पे देखिए जो नवगीत दशक है ना 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती के संपादक शंभुनाथ सिंह थे।
इनकी प्रमुख कृतियों में रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, देवालोक आदि है। आगे की काव्य कृतियाँ हरी घास पर छड़बर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अषाढ़ वीणा, आंगन के पार द्वार, चिंता, इत्तलम आदि है। नरेश मेहता की काव्य कृतियों में वन पाखी सुनो, बोलने दो भीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव काव्य संग्रह। मुझे दूसरी पृथ्वी चलिए, स्वप्निल श्रीवास्तव काव्य संग्रह। आमीन, आलोक श्रीवास्तव काव्य संग्रह। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो अगर देखें कवि धूमिल तो इनका पूरा नाम क्या था? हिंदी साहित्य में कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे, वास्तविक नाम सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र काव्य संग्रह है। किसान जनतंत्र मोचीराम धूमिल की अन्य रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए क्रमशः मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, रेणुका, ये यहाँ पे फिर मैच करना है। तो मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का है, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी या अनुरागी नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य काव्य कृतियों में सूर्य का स्वागत है ना, जलते हुए मन का वशन, जबकि नरेश मेहता द्वारा वन पाखी सुनो, बोलने दो वो चीड़ को, मेरा एकांत, चैत्या, उत्सवा आदि। रघुवीर सहाय द्वारा सीढ़ियों के साय में अगर देखें धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। और धर्मवीर भारती का तो अंधा युग प्रसिद्ध है, ठंडा लोहा भी है ना, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, अन्य काव्य कृतियाँ भी जो धर्मवीर भारती के द्वारा है। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो नई कविता के प्रवर्तक गीतकार डॉक्टर जगदीश माने जाते हैं। 1954 में नई कविता के, और उसी से इनकी शुरुआत हुई है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए के इलाके में बोधिसत्व, उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण गोयल। तो देखिए नए इलाके में अपनी केवल धार, पुतली में संसार आदि समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। कबूतर, सुनो, कारीगर, उदय प्रकाश की काव्य कृतियाँ हैं। मगध कविता संग्रह जो है उसके रचयिता कौन है? अशोक बाजपेयी, मोहन राकेश, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय। तो मगध, जलसाघर, माया दर्पण, भटका मेघ, है ना, ये जितने भी है मगध, जलसाघर, माया दर्पण, भटका मेघ, ये नई कविता के समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा जी की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, इतिहास पुरुष आदि रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सूर्य का स्वागत। तो ये जो सूर्य का स्वागत है ना, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि जितनी भी दी थी, इवन जो ठंडा लोहा है, ठंडा लोहा तो 1952 में आया था, अंधा युग 1955 में इंपॉर्टेंट है, कनुप्रिया 1950, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। और कहानी संग्रह में देखिए इनका मुर्दों का गांव 1946 है, मुर्दों का गांव 1946 अगर देखें, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का 7वां घोड़ा 52 में। तो ये दोनों ही गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। निबंध है इनका कि ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती, सद्यता, कहानी अनकहनी, एकांकी में नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम, और प्रगतिवाद एक समीक्षा साहित्य और मानव मूल्य करके है। बलदेव खटीक किसकी कविता है? बलदेव खटीक, धूमिल की, बलदेव वंशी की, लीलाधर जुगड़ी की, इनमें से कोई नहीं। तो जो बलदेव खटीक है, बलदेव खटीक समकालीन हिंदी कविता के कवि लीलाधर जुगड़ी, किनकी है? लीलाधर जुगड़ी की। रात अभी भी मौजूद है, बची हुई है, पृथ्वी नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जुगड़ी की अन्य रचनाएं हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क, धूमिल की रचनाएं हैं। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, बलदेव वंशी की रचनाएं हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर सक्सेना, केदारनाथ सिंह, देखिए अग्रवाल भी हैं, सिंह भी हैं, अरुण गोयल भी। तो अपनी केवल धार देखिए 2002 में भी, 1 में भी आया। तो अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचयिता अरुण गोयल है, अरुण कमल है। सबूत तथा नए इलाके में अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, वसन में हुई प्रसन्न पृथ्वी, पंख और पतवार नामक काव्य कृतियाँ प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा है। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, तथा यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं?
आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी, नई आलोचना की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। नवगीत के रचनाकार ने नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से उसको कहा भी जाता है। इन परंपरा के नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा, इंद्र, रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद आदि आते हैं। संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो संशय की एक रात जो है इसका तथा समय देवता लंबी कविता नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य कृति है। संशय की एक रात में रात के सामने संशय यह है कि सीता के लिए युद्ध करना जो है सर्वात्रिक है या व्यक्तिगत, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को प्रजा को झोंकना नहीं चाहते। संशय से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे की, प्रजातंत्र, धूमिल की काव्य कृतियाँ हैं। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा है तो ये मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? सरसता है, चपलता है, दृढ़ता है, उन्मुक्तता है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में उन्मुक्तता है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध आते हैं, है ना, तो नए शिल्प विधान है। तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता को जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई वही नई कविता है, और वो अज्ञेय के द्वारा। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, लोक भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा, विदेशी भाषा। तो जो नई कविता है उसमें आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है, आधुनिक हिंदी भाषा। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रभावित हुई उसे नई कविता के नाम से जानते हैं। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में ना बंधकर चलती है। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें ज़्यादा ही हुआ है। हिंदी में आकविता के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो हिंदी में आकविता का प्रवर्तक जो है ये जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। आकविता जगदीश चतुर्वेदी। श्याम परमार, गंगा प्रसाद बिमल, राजकमल, धूमिल जुगड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश बाजपेयी, राजीव सक्सेना आ कविता के प्रमुख साहित्यकार के रूप में। तो ये क्या? श्याम परमार, गंगा प्रसाद बिमल, राजकमल, धूमिल जुगड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश बाजपेयी, राजीव सक्सेना, ये सभी आ कविता। अब यहाँ पे देखिए, सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व, संगठन की अपेक्षा विघटन, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्राकट्य, समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? भय भी जो है शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? तो भय भी शक्ति देता है, ये लीलाधर जुगड़ी का काव्य संग्रह है। और इनकी काव्य कृतियों में शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश कर्दम, मोहनदास नैमिषारण्य। तो सदियों का संताप ये वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य संग्रह है, और इनके द्वारा जो है बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा को अनेक भाषाओं में अनुवादित कर दिया गया है। नाटक जारी है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता, तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जुगड़ी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचना संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध, नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो दी गई विशेषताओं में छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? तो वस्तु व्यापार वर्णन गीति काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि संगीतात्मकता, कोमल कांत पदावली, स्वानुभूति, गीति काव्य, ये सारी जो है विशेषताएं नई कविता के तहत आती हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात, रश्मिरथी, कनुप्रिया, विष्णुप्रिया। तो नरेश मेहता का जो संशय की एक रात है, अब ये जो है इसके नायक राम है, ये राम कथा पे जो है आधारित है। रश्मिरथी दिनकर की, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की तथा कनुप्रिया धनबीर भारती की है। रश्मिरथी का नायक जो है कर्ण है। कनुप्रिया में नारी की संवेदनाओं में प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए परंपरा से विचलन करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्य और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। नई कविता वादों के प्रतिबद्ध होकर अपने काव्य और दृष्टि में सीमित है। तो नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने काव्य और दृष्टि में सीमित है, कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की है। बाकी संसद से सड़क तक,
सुदामा पांडे के प्रजातंत्र इनकी रचना है। निम्नलिखित में कौन सा कवि आ कविता आंदोलन से जुड़ा है? तो 1965 में अगर देखें तो 1965 में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित आ कविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि जो हैं ये सौमित्र मोहन है। ना कोई छोटा है ना बड़ा मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये किसकी रचना है या किसका कथन है? तो ये धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य रचना की पंक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे 1053 क्वेश्चन करीबन जो है आधुनिक काल संबंधी जो है PYQ को करवा दिया है और आपका समकालीन कविता तक चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट गद्य की विविध विधा या काव्य शास्त्र में से कोई भी शुरू किया जा सकता है। बाकी आप कंप्लीट इस सीरीज को कंटिन्यू देखें और अपना प्यार बनाए रखें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही अब जल्द ही सरस्वती पांडे वाला जो सीरीज शुरू होगा आप प्लीज़ उसको भी कंटिन्यू करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।